अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक ऐसी खबर जिसे दुनिया छुपाना चाहती है लेकिन हकीकत अंधेरे में नहीं छुपती। इसराइल जो खुद मिसाइलों, ड्रोन्स और जदीद हथियारों का बेताज बादशाह है, आज भारत के दरवाजे पर 15,000 करोड़ रुपए लेकर क्यों खड़ा है? क्या ये महज सौदा है या एक गहरी आलमी साजिश का आगाज़ जो ईरान, फ़लस्तीन और दीगर इस्लामी मुल्कों को निशाना बनाने जा रही है? हाल ही में एक खुफिया मगर धमाका खेज रिपोर्ट सामने आई कि इसराइल ने भारत से 15,000 करोड़ रुपए मालियत के जदीद रॉकेट लॉन्चर खरीदने की पेशकश की है। ये वही रॉकेट लॉन्चर हैं जिन्हें भारत ने देसी टेक्नोलॉजी से तैयार किया है। ये वही रॉकेट लॉन्चर हैं जिन्हें भारत ने देसी टेक्नोलॉजी से तैयार किया, यानी पंका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये रॉकेट सिस्टम न सिर्फ 90 किलोमीटर दूर तक हदफ को तबाह कर सकता है बल्कि 44 सेकंड में 12 मौलिक रॉकेट दागने की ताकत भी रखता है। लेकिन सवाल ये है, इसराइल जो खुद हर्मेस ड्रोन, डेविड स्लिंग, आयरन डोम और स्पाइस गाइडेड बम जैसी टेक्नोलॉजीज रखता है, भारत के पास मिसाइल खरीदने क्यों आया? इसका जवाब आपको 7 अक्टूबर 2023 के बाद मिलता है, जब इसराइल गजा पर हमला आवर हुआ और दुनिया ने लाखों मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम अपनी आंखों से देखा। लेकिन जंग सिर्फ गजा में नहीं, अब ये दायरा ईरान, लुबनान और शाम तक बढ़ रहा है। ईरान ने हमास, हिजबुल्ला और दीगर मज़ामती क़ुव्वतों को सपोर्ट किया और इसराइल को मालूम हो चुका है असल जंग अब मैदान में नहीं बल्कि लॉजिस्टिक, असलहे और दिफाई वसाइल की रेस में है। अब इसराइल असला तैयार नहीं कर रहा, वो इसे जमा कर रहा है और वो चाहता है कि जंग के दिनों में भी इसके पास रॉकेटों की बारिश का ज़ख़ीरा मौजूद हो। इसलिए भारत को चुना गया। तो आइए देखते हैं इसराइल ये हथियार कब और कहां इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले गजा के खिलाफ, जहां इसराइल चाहता है मुकम्मल सफाया हो। लुबनान के खिलाफ, जहां हिजबुल्ला ने इसराइली हदूद में दर्जनों रॉकेट बरसाए। ईरान के खिलाफ, जो इसराइल की असलहा फैक्ट्रियों पर बराह रास्त हमला कर चुका है। और शाम के खिलाफ, जो इसराइली जहारियत का मुसलसल शिकार है। ये रॉकेट लॉन्चर बुनियादी तौर पर इन्हीं मुस्लिम ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने की तैयारी है जिन्हें इसराइल अपना वजूदी ख़तरा समझता है। दिलचस्प बात यह है कि इसराइल की इंटेलिजेंस थिंक टैंक्स एक बयानिया फैला रहे हैं कि पाकिस्तान अब ख़तरा नहीं रहा, हमने इसे आलमी तौर पर तनहा कर दिया है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। क्योंकि हालिया पाक भारत जंग के बाद तमाम मुअल्लक़ की नज़रें पाकिस्तान और चीन के जदीद असलहा की जानिब लगी हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि इसराइल को पाकिस्तान से कभी बराह रास्त जंग में कामयाबी नहीं मिली। अब इसराइल कभी भी पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला नहीं करेगा बल्कि भारत जैसे इत्तेहादियों के ज़रिए बिलवास्ता तौर पर पूरी मुस्लिम दुनिया को घेरे में लेगा। यही वजह है कि ये रॉकेट लॉन्चर महज ख़रीदारी नहीं बल्कि एक ख़तरनाक सफारती जाल है। अब सवाल भारत के लिए भी खड़ा होता है, क्या इसराइल से दोस्ती के बदले वो फ़लस्तीनी बच्चों के कत्ल में शरीक हो रहा है? क्या चंद अरब रुपए की बरामदात इसकी गैर जानिबदार हैसियत को दफन कर देंगी? क्या भारत ये समझता है कि इसराइल एक दिन इसी हथियार का रुख किसी और तरफ नहीं करेगा? और क्या भारत खुद को एक ऐसी आलमी साजिश का हिस्सा बना रहा है जिसमें इंसानियत हार जाएगी? देखने में ये सिर्फ एक हथियार की डील है, लेकिन हकीकत में ये एक पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी है। एक तरफ वो लोग जो ताकत के नशे में बेगुनाहों का खून बहाते हैं और दूसरी तरफ वो जो अब भी सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। आज सवाल ये नहीं कि भारत से हथियार क्यों लिए जा रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि कल को इन हथियारों का निशाना कौन होगा और क्या हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे? सोचिए, समझिए और आवाज़ बनिए, क्योंकि अगला निशाना कोई भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया ये हकीकत जाने तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसी बेनकाब हकीकतें मुसलसल पहुंचाते रहें। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।